वो देरा की जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो भी दिया है, उसके हम एक्सेप्ट करते हैं उसको। और इसमें नाराजगी किस बात की, हार जीत तो होती रहती है। अब सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री जी खुद अगर अपनी धर्मपत्नी को उतारते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। और हम खुशी है कि अब देरा में जो है विकास की गंगा बहेगी, देरा का विकास होगा। जो उन्होंने वायदे किए हैं जनता के साथ एक जिला बनाने की, 15 अगस्त को उन्होंने जिला बनाना है देरा को, तो हमें खुशी है उस बात की कि देरा में जिला बनेगा। 15,000 देरा के युवाओं को उन्होंने एफिडेविट और गारंटियां दी है नौकरी की। अगले 15 दिनों में उन 15,000 लोगों को नौकरियां मिलेगी। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? इसमें नाराजगी कैसी? ये तो खुशी की बात है। जिस तरीके से चुनाव हुआ और देहरा में बात करें, खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, तमाम मिनिस्टर्स भी पहुंचे प्रचार प्रसार के लिए, ऐसे में आपको ये लगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनको भी आपके समर्थन में आना था, उतरना था, तब टक्कर कहीं ना कहीं बराबर की होती, मगर आपने ही पूरी कोशिश की, मगर कमलेश ठाकुर की तरफ से खुद मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार पे थे और पूरा फोकस देहरा पे था। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी जो बड़े आला अधिकारी थे वो भी आए, उन्होंने भी, सभी ने पूरी कोशिश की, लेकिन प्रशासन जो था ये टोटली, इस वक्त जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के सारे अधिकारी यहाँ आ गए थे, सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मचारी आ गए थे और इन्होंने पूरा जोर लगाया। हमारी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने भी जोर लगाया, पर जनता जनार्दन है। जनता, मैं ये मानता हूँ कि किसी पे आरोप लगाना ठीक नहीं है। और कोई कहे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया तो ये भी गलत है। उन्होंने भी मेहनत की, विक्रम जी ने बहुत मेहनत की, अनुराग जी ने बहुत मेहनत की, जयराम जी ने खुद 10 सभाएं की, सभी ने मेहनत की। ये बिल्कुल गलत है ये बोलना कि किसी ने काम नहीं किया तो गलत, मैं इसको गलत। एक सुगबुगाहट है हिमाचल प्रदेश में कि आप दिल्ली पहुंच रहे हैं, तमाम नेताओं का लेखा जोखा आलाकमान को सौंपेंगे। कहीं ना कहीं जो भीतरघात की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पूरा समर्थन होता तो हम शायद जीत दर्ज कर पाते, मगर अपने ही लोग थे जिन्होंने अपनों को हराने में अंदर ही अंदर कोशिशें की। देखिए, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। डरता वो है जिसने गलत काम किया होता। होशियार सिंह न डरता, न झुकता, न बिकता। हमने ईमानदारी से काम किया, 2 बार निर्दलीय जीते। इस बार भी पार्टी ने के शीर्ष नेतृत्व ने हमें जिम्मेवारी दी और हमें टिकट दी, इलेक्शन लड़ाया, हम लड़े, पर इस बार हम कामयाब नहीं हुए। तो इसीलिए मैं इस बारे में जो ये बवाल उठा हुआ है कि हम किसी की कंप्लेंट देने आए, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये हम ये कहने आए कि आगे भी पार्टी जो हमें जिम्मेवारी देगी हम उसको बेखूबी निभाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, नए मेंबरशिप ड्राइव चालू करेंगे, लोगों के बीच फिर जाएंगे और इस हार के क्या कारण है, हम क्यों हारे, हम में क्या कमियां रह गई, इस कमियों को हम ढूंढेंगे और इस कमियों को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ये मेरा मानना है, इसीलिए मैं दिल्ली आया हूँ। एक खबर है, मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा। कांगड़ा से बड़े नाम हैं, कृपाल परमार, राकेश चौधरी, रमेश धवाला, रविंदर सिंह रवि, ये नाम हैं जो कि कहीं ना कहीं नाराज़गी व्यक्त करते हुए आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है, सुगबुगाहट है, खबरें हैं कि हम पार्टी एक तैयार करने जा रहे हैं। देखिए, अब ये बड़े नेता हैं, इन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा था पार्टी के विरुद्ध जाकर के। कृपाल परमार ने कितने वोट मिले थे वो खुद जानते हैं और रमेश धवाला जी ने भी पिछला इलेक्शन लड़ा था, वो भी पार्टी तीसरे नंबर पे आ गई थी डेरा में। तो इनके विचार क्या है ये मैं नहीं जानता, पर एक बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कोई भी इस पार्टी में आ सकता है, पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है। यदि अगली बार मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं कभी पार्टी का विरोध नहीं करूंगा। मैं जिसको भी पार्टी टिकट देगी मैं उसका समर्थन करूंगा, उसका साथ दूंगा, उसको जिताने के लिए पूरी कोशिश जी जान लगा दूंगा। तो मेरी विचारधारा वो है। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दी, पहले मंत्री पद दिया, जिनको नाम सम्मान दिया, जिसके कारण वो आज पेंशन ले रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनको नाम दिया, रुतबा दिया, आज वही लोग पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो और पार्टी के खिलाफ जो बोल रहे हैं वो गलत है। कहीं ना कहीं हम सब
जो है ये भी सब जो बोल रहे हैं ये भी पार्टी से निकले हुए लोग हैं। और ऐसा कहना कि अलग पार्टी बना देंगे, पार्टी के विरुद्ध चलेंगे, तो इससे पता चलता है कि ये महत्वाकांक्षी है, ये अपने आप को ही रखना चाहते हैं आगे, दूसरों को किसी को नहीं आना देना चाहते हैं। तो मेरा एक ही मानना है कि हम पार्टी के वफादार हैं, हमें पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, हम उस जिम्मेदारी को आगे पूरा निभाएंगे। हम पार्टी टिकट के पीछे हम टिकट नहीं मांगेंगे और हम पार्टी का काम करेंगे, पार्टी की मेंबरशिप बढ़ाएंगे, जनता को और भी लोगों को पार्टी के साथ जोड़ेंगे। आने वाले समय में जो हमारी कमियां उस कमियों को पूरा दूर करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच रहेंगे। बस ये मैं इतना कहना कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि होशियार सिंह जी दिल्ली गए, उनके पास एक लिस्ट है और लिस्ट में उन तमाम लोगों के नाम है जिन्होंने देहरा उपचुनाव में भीतरघात करने की कोशिश की है। खबरें कुछ इस प्रकार हैं कि इसमें रमेश धवाला का नाम है सामने और आप सीधा जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं और उनको ये लिस्ट सौंपेंगे। देखिए, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है मेरे पास। मैंने कहा ना कि डरता वो है जो गलत काम करता है, ठीक है। नींद उनको नहीं आएगी जिन्होंने गलत काम किया। और हम आज भी क्लियर कट कहते हैं कि कल को धवाला जी को अगर टिकट मिल जाए 3 साल बाद, तो हम धवाला जी के लिए काम करेंगे। हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई भी गलत वो नहीं है, विचार नहीं है। ये जो ताज होता है ये परमात्मा ने पहले डिसाइड कर दिया होता किसका उतारना है, किस पे चढ़ाना है। तो मैं इन विवादों में नहीं पड़ता। मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ। पहले भी सच्चा सिपाही की तरह मैंने इलेक्शन लड़े, अभी भी लड़ा मैंने। हमने कभी किसी का गलत नहीं कहा, न कभी सोचा, न कभी करेंगे किसी के बारे में, नहीं बदलेगी भावना रखेंगे। खुद जानते हैं जिन्होंने गलत काम किया, वो खुद जानते हैं उन्होंने गलत काम किया, उनकी अंतरात्मा जानती है उन्होंने गलत काम किया। तो इसीलिए मैं किसी का ना नाम लेता, ना किसी के बारे में कुछ बोलता। हमारे भाग्य में नहीं था, हमारे। मैं अपने आप को दोषी मानता हूं कि भाई हम नहीं कर पाए, ठीक है। और अब जो है कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच जाऊंगा, कार्यकर्ता के रूप में आगे मेंबरशिप बढ़ाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाऊंगा। बाकी कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, नई पार्टी बना रहे नहीं बना रहे, ये उनकी सोच है, मेरी नहीं है। होशियार जी बड़ी सकारात्मक सोच रखते हैं आप, और बीजेपी में काफी अनुशासन भी हमने देखा कि बीजेपी की ऐसी पार्टी है जिसमें अनुशासन रहता है। अलग राजनीतिक दलों की तरह बीजेपी नहीं है, जो कुछ रहता है अंदर ही अंदर इंटरनल हो जाता है, पता नहीं चलता। आपकी बातों से एक पत्रकार के तौर पे मुझे ये तो नजर आ रहा है कि आप स्पष्ट रूप से कुछ कहना नहीं चाहते, मगर समीक्षा तो आपने भी की होगी कि कहाँ, किस कोने में, किस जगह क्या कमी रह गई कि मुझे हार देखना पड़ा। और उन चेहरों का नाम आप भले ही ना लेना चाहते हो, मगर अलग अमंग के सामने तो ये बात रखेंगे क्योंकि आपने चुनाव लड़ा और पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा, मगर जीत में तब्दील नहीं हो पाया। मैं वही कहने जा रहा हूं कि मैं आज मिलने जो आया हूं, मैं सिर्फ मेरा एक ही पॉइंट है बात करने का कि हम अब कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। वो आशीर्वाद लेने हम आए। हम कामयाब नहीं हो सके, हम पार्टी को नहीं जिता सके, तो उसके पीछे क्या कारण, ये पार्टी जो है इसका जो मंथन करे और हमें बताएं कि हम आगे कैसे मजबूत करें पार्टी को। मैं सिर्फ उतना करने के लिए आया हूं। बाकी कौन क्या बोल रहा है, कौन उसने क्या किया क्या नहीं किया, ये जो पीछे जो चला गया वो चला गया, वो वक्त वापस नहीं आएगा। हम वापस आगे कैसे पार्टी को, अगले जब इलेक्शन आएंगे 3 साल बाद, हम पार्टी को कैसे जिताएं, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ज्यादा बेहतर है। और ये बार बार ये जो बार बार जो बातें उठ रही है, ये हमारी ओर से नहीं उठ रही है कहीं भी। आपने देखा होगा मेरे को बयान नहीं आया, मैं कहीं कुछ नहीं, मैं धन्यवाद किया और मैं यहाँ आया और यहाँ भी पार्टी का आशीर्वाद लेकर के जनता के दरबार में उतरूंगा दोबारा। ये कोई परमानेंट सीट थोड़ी है, ये पब्लिक जनार्दन है, पब्लिक डिसाइड करती है इस कुर्सी पे किसको बिठाना है सर, ये और कोई डिसाइड नहीं करता। तो मैं उस पब्लिक का, उस जनता का मैंने धन्यवाद किया कि जिन्होंने ये डिसीजन लिया। और मैंने कहा कि इस कांग्रेस की पार्टी, मुख्यमंत्री के पास ही अब सीट है, ठीक है, और मुख्यमंत्री ने तोहफे भी देने शुरू कर दिए। पहला जैसे ही वो जीते, पहला तोहफा दे दिया कि बिजली का जो सब्सिडी थी वो हटा दी। अब हर किसी को 1500, 1000, 2000 बिल आएगा, तो पहला तोहफा उन्होंने दे दिया। बस का किराया हटा दिया, हटा रहे या हटाने वाले सुनने में जो आ रहा है।